नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त पूरन फिर से एक नई कहानी के साथ। जो मैं आपको आज की कहानी सुनाने जा रहा हूँ वो घटना एक वाकई एक ऐसी घटना है जो दिल दहला देने वाली एक घटना है। क्योंकि ये एक ऐसी घटना है जिसके अंदर पति कमरे में एक बेड पर पति मरा हुआ है और दूसरे बेड पर उसी कमरे के अंदर पत्नी किसी गैर मर्द के साथ शारीरिक संबंध बनाती है और चीख चीख कर कहती है कि दम है तो रोक कर दिखाओ, दम है तो रोक कर दिखाओ। ये कहानी है मध्य प्रदेश का एक जिला है राजगढ़। इसका एक थाना है सुटालिया और गांव है बोरिया खेड़ी। वहाँ की एक कहानी है। यह घटना है 22 जनवरी 2022 की सुबह करीब 4 या 4:30 बजे की यह घटना है। इस घर में पति और पत्नी रहते थे। इनके 2 बच्चे थे जो अपने दादा मदन पाल के साथ रहते थे। सुबह जब महिला की आंख खुलती है और वह जहां उसका पति सो रहा था वहां जाकर देखती है कि उसके पति की लाश बिस्तर पर पड़ी हुई है। यह देखकर उसकी हालत खराब हो जाती है। वह दौड़कर अपने ससुर मदन पाल के पास पहुंचकर कहती है कि पिताजी, किसी ने उनको मार दिया। यह बात वह ठीक से कह भी नहीं रही थी। वह रोते गिड़गिड़ाते हुए अपने ससुर से कहती है। यह सुनकर उसके ससुर की भी हालत खराब हो जाती है और वह दौड़ता हुआ घर की तरफ चला जाता है और देखता है कि उसका बेटा खून से लथपथ पड़ा हुआ है। वह अपने बेटे को इस हालत में देखकर बेहोश हो जाता है। उसकी पत्नी चीख पुकार की आवाज सुनकर आसपास के घरों के लोग अब उनके घर आ जाते हैं। उसके पति की ये हालत देखकर सबके होश उड़ जाते हैं और ये सब देखने के पश्चात किसी व्यक्ति ने सटालिया थाने में फोन करके बता दिया कि साहब, बोरिया खेड़ी में एक व्यक्ति का कत्ल हुआ है, आप जल्दी से आ जाओ। जब सटालिया थाने के एसएचओ राजकुमार और जिले के एसपी प्रदीप शर्मा मौके पर पहुंचते हैं और शव को कब्जे में ले लेते हैं और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज देते हैं। इस घटना के दौरान घर में केवल एक ही व्यक्ति है, इसका पति राम दिनेश, जिसकी उम्र लगभग 30 साल थी। साथ ही पत्नी जो ज्योति, वो भी इस घर में ही थी, मगर वह जब यह घटना हुई तब ज्योति छत के ऊपर वाले कमरे में थी और राम दिनेश नीचे कमरे में था। एसपी प्रदीप जब इनसे पूछताछ करते हैं कि जब यह घटना हुई तो तुम कहाँ थी, तो ज्योति कहती है कि मैं सो रही थी और मुझे बिल्कुल किसी भी प्रकार की मेरे पास आवाज तक नहीं आई, ज्योति कहती है। यह बात सुनकर एसपी के दिमाग में कुछ खटकता है कि एक ही घर में 2 लोग हैं और एक का कत्ल हो जाता है बेरहमी से और दूसरे को मालूम तक नहीं चलता। यह कैसे संभव हो सकता है। अब पुलिस को ज्योति पर शक हुआ, लेकिन इसके पति का मर्डर हो चुका था, कत्ल हो चुका था, इसलिए ज्योति को गिरफ्तार करना एक चुनौती बुरा काम था। अब ज्योति से पूछताछ करने लगते हैं और साथ ही पुलिस को घर की छानबीन करने के लिए लगा दिया जाता है। अब सारे पुलिस वाले घर की छानबीन करने के बाद आखिरकार एक मोबाइल मिलता है जिसकी स्क्रीन पूरी तरह टूटी हुई थी। अब पुलिस ज्योति से उस मोबाइल के बारे में पूछताछ करती है कि ये मोबाइल किसका है और मोबाइल से संबंधित जांच पड़ताल की जाती है। अब तक पोस्टमार्टम की रिपोर्ट भी आ चुकी थी, जिससे पता चलता है कि राम दिनेश के सिर पर कोई भारी वस्तु से चोट लगी है, जिससे कि उसकी मौत हो गई है। साथ ही पुलिस आसपास के लोगों से पूछताछ करती है तो मालूम चलता है कि ये दिनेश किराना की एक दुकान चलाता है
इसकी किसी के साथ कोई दुश्मनी नहीं थी। पुलिस हर प्रकार से ये खोज में जुटी हुई थी कि इसका कत्ल आखिर किसने किया, और गांव वाले भी यही सोच रहे थे कि इसका कोई दुश्मन भी नहीं है, तो आखिरकार ऐसा किसने किया होगा। जो मोबाइल पुलिस के हाथ लगा था अब तक वो ठीक हो चुका था। इससे पुलिस को एक चौंकाने वाली बात सामने आती है। साथ ही उस मोबाइल नंबर की सीडीआर भी निकलवाई जाती है, जिससे पुलिस को मालूम चलता है कि यह महिला अपने पति के अलावा चैन सिंह लोढ़ा से बहुत ज़्यादा बातें किया करती थी। अब पुलिस को ज्योति से बस यही सवाल करना था कि ज्योति उस व्यक्ति से क्यों बातचीत करती थी। हैरान करने वाली बात यह है कि ज्योति और चैन सिंह के आपसी जो संबंध है गांव के किसी भी और व्यक्ति को बिल्कुल भी मालूम नहीं था कि इन दोनों के बीच आपस में संबंध है। पुलिस ने अब ज्योति से कहा कि हमें आपकी बहुत सारी बातें अब पता चल चुकी है, अब इसका खुलासा तुम करोगी या हम अपने तरीके से पूछताछ करें। पुलिस ने जब ज्योति से सख्ती से पूछा तो अब ज्योति को टूटने में ज़्यादा वक्त नहीं लगा और कहने लगी कि इसने किराना की दुकान और कहती है कि राम दिनेश किराना की दुकान चलाता था, उस पर राम दिनेश काम करता था, और जब कभी ये बाहर जाते थे शहर या किसी रिश्तेदारी में तो उनकी गैर मौजूदगी में मैं खुद इस दुकान पर बैठ जाया करती थी। इसी समय गांव का एक व्यक्ति चैन सिंह लोढ़ा इनकी दुकान पर सामान खरीदने आता है और इस तरीके से इन दोनों की दोस्ती हो जाती है, और दोस्ती कब प्यार में बदल जाती है इन दोनों को ही मालूम नहीं चलता। अब ये दोनों आपस में बातचीत करना चाहते थे, किसी को मालूम ना चले, इसलिए चैन सिंह ज्योति को फ़ोन दे दिया था चैन सिंह ने, जिससे कि ये दोनों आपस में बातें किया करते थे। और जब पति की गैर मौजूदगी होती थी तो चैन सिंह ज्योति के घर पर आता था और दोनों आपस में शारीरिक संबंध बनाते थे। लंबे समय से यह सिलसिला चल रहा था। एक दिन रात को सोते समय ज्योति किसी से बात कर रही थी। जब यह बात दिनेश को मालूम चलती है तो वो अपनी पत्नी से पूछता है कि तुम किससे बात कर रही हो, और दिनेश को मालूम चल जाता है कि गांव का ही एक व्यक्ति है चैन सिंह लोढ़ा जिससे वह बात कर रही है ज्योति, जिससे दिनेश को गुस्सा आता है और उस मोबाइल को जोर से दीवार कर मार कर दिनेश कहता है कि आज के बाद तुम अगर चैन सिंह से बात करोगी तो अंजाम अच्छा नहीं होगा। फिर दिनेश उस मोबाइल को उठाकर ऐसे ही अलमारी में फेंक देता है, जिससे कि यह मालूम ही नहीं चलता कि कौन सी जगह यह मोबाइल है ज्योति को। कुछ दिनों बाद चैन सिंह लोढ़ा ने एक और मोबाइल अपनी प्रेमिका ज्योति को दे दिया। फिर दोनों आपस में बात किया करते थे फिर से। अब इसके पति को मालूम नहीं चलता कि दोनों आपस में बातें किया करते हैं, लेकिन अब धीरे धीरे दोनों पति पत्नी का रिश्ता खराब होने लगा था। किसी भी छोटी बात को लेकर आपस में झगड़ा होने लगता था। राम दिनेश ज्योति को किसी भी बात को लेकर रोकता तो ज्योति दिनेश से झगड़ा करने लग जाती थी। एक दिन ज्योति और चैन सिंह ने मिलकर प्लान बनाया कि एक दिन दिनेश को अपने रास्ते से हटा दिया जाए, यानी कि उसका कत्ल कर दे। और वो दिन भी आता है 21 जनवरी 2022 को रात के करीब 9:30 बजे। दिनेश खाना खाने के बाद सो जाता है अपने ही कमरे में। तब ज्योति अपनी प्रेमी चैन सिंह लोढ़ा को फोन करके बुलाती है और चैन सिंह किसी भारी वस्तु से एक ही वार करता है, जिससे दिनेश का सिर फट जाता है, जिससे कि दिनेश को चीखने और चिल्लाने का भी मौका नहीं मिलता और उसकी मौत हो जाती है। जब भी ज्योति चैन सिंह लोढ़ा से बातचीत करती थी तो दिनेश उसको बार बार रोकता था। तो अब दिनेश की मृत्यु हो जाने पर साथ ही
बरोबर वाले बेड पर दोनों आपस में ज्योति और चैन सिंह दिनेश की लाश के सामने शारीरिक संबंध बनाते हैं। सुबह के 4 बजे तक बनाते हैं और ज्योति कहती कि दम है तो रोक कर दिखाओ, कि दम है तो रोक कर दिखाओ। तो जाने एक हैवानियत की इंतहा इन दोनों ने पार कर दी थी। ऐसा करते हुए और जब सुबह 4 बजे एक नाटकीय अंदाज में रोते बिलखते हुए पहुंचे अपने ससुर के पास ज्योति और कहते हैं कि मेरे पति को किसी ने हत्या कर दी। हालांकि ज्योति ने जो चाल चली थी वो वाकई में एक कामयाब चाल थी, लेकिन इनको जो पहला मोबाइल नंबर था उसको वो छुपा नहीं पाई थी और दूसरा मोबाइल पुलिस के हाथ लगा नहीं था। लेकिन पहला मोबाइल जो उसके प्रेमी ने दिया था उसके पति ने तोड़ दिया था। उस मोबाइल से इस मामले का खुलासा हुआ, पहले वाले मोबाइल से जिसने दिनेश ने तोड़ दिया था। अगर यह मोबाइल पुलिस के हाथ नहीं लगता तो कोई नहीं जानता कि ज्योति का गांव के चैन सिंह लोढ़ा के साथ अवैध संबंध है, शारीरिक संबंध है। साथ ही पुलिस ने इन दोनों को गिरफ्तार करने के बाद जेल भेज दिया और करीब गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया। गांव के स्थानीय नागरिकों को भी बिल्कुल यकीन नहीं हो रहा कि जिसके 2 बच्चे हैं ज्योति अपने पति के खिलाफ ऐसा कदम उठा सकती है। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिए। हम आपको ऐसी ही कहानी हर रोज़ रात 8 बजे सुनाएंगे। थैंक यू, धन्यवाद।